मजबूती के साथ में पूरे जनपद की टीम लगी हुई है और इस समय वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से हैं जयपाल पाल साहब को जिम्मेदारी दी गई है। उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा ज़िले में काम चल रहा है और सभी मोस्ट बैकवर्ड के लोगों को जोड़ने का भी काम किया है, जिसमें दलित है, अल्पसंख्यक है, मोस्ट बैकवर्ड के लोगों को जोड़ने का काम किया गया है। और यही जो आप 24 में लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है, आप उसमें करिश्मा देखना कि आदरणीय के बहन जी के नेतृत्व में जो करिश्मा होगा, जिस तरीके से 2007 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुआ था, वही करिश्मा दोबारा होने को जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी को गठबंधन कर लेना चाहिए, लेकिन बहन जी ने बार बार ये जो अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही थी उन पर विराम लगा दिया, कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहुत पहले से भी कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर क्या कहते हो आप? हमारा मानना ये है 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, सपा बसपा लोकदल के बीच में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद जिताने में कामयाब रही। तो बहन जी के पास तो अपना कैट बॉर्डर है ही, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका वोट कहाँ गया? आदरणीय डिम्पल यादव रही हों, धर्मेंद्र यादव रहे हों कन्नौज से, और आपके सांसद राम गोपाल यादव जी के जो बेटे हैं जो सांसद रहे, वे भी अपना चुनाव हार गए। तो आप इस बात से तय कर सकते हो कि 2019 में जो गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन में आदरणीय बहन जी का जो वोटर था, जो दिल से चाहता है, सम्मान देने का काम किया, चाहे मेरठ की सीट रही हो, और 10 सांसद वर्तमान में जिता के आपको जनता ने देने का काम किया। 2024 का चुनाव जो अफवाहें चलाई जा रही हैं गठबंधन के लिए, बहन जी भी इस चीज़ को जानती है कि गठबंधन में हमेशा हमें नुकसान हुआ है और दूसरे दलों को फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर बहन जी अभी जो मना कर रही हैं, वो नकार रही हैं इस बात को, बाद में अगर वो गठबंधन में चली जाती हैं तो फिर आपका क्या रुख होगा? कार्यकर्ता क्या खुश होंगे इस बात को लेकर के? जो भी आदरणीय बहन जी का फैसला होगा वो हम सभी कार्यकर्ताओं को मंजूर है। और जो आदरणीय बहन जी, क्योंकि सूबा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उसकी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, जो भी फैसला लेंगी वो सोच समझ के लेंगी, जनता के हित में लेंगी, गरीब मजदूर पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हित के लिए फैसला जो भी करेंगी बहन जी, हम उसका सम्मान करते हैं और ये कामना करते हैं प्रभु से कि बहन जी का जो भी निर्णय होगा सभी कार्यकर्ता उसे सम्मान स्वीकार करेंगे। अच्छा, अगर अकेले चुनाव बीएसपी लड़ती है तो बहन जी का आदेश मानकर आप पूरी ताकत से चुनाव लड़वा रहे हो? पूरी दिल, पूरी जी जान से हम बहन जी के साथ हैं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को आदरणीय बहन जी ने कई पदों पर रखा है और चुनाव जिला पंचायत का भी लड़ाने का, प्रत्याशी बनाने का काम किया है। बहन जी का सर्व सम्मान करते हैं, क्योंकि ऐसी नेता आदरणीय बहन जी हैं जो सभी समाज के लोगों का सम्मान करना चाहती है। हमें यदि सम्मान देने का काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। हम पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। और ये भी आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चाहे आप बागपत लोकसभा ले लीजिए, चाहे मेरठ हापुड़ लोकसभा ले लीजिए, चाहे मुजफ्फरनगर ले लीजिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर लोकसभा में सैन समाज की जो तादाद है करीबन 1 लाख 1.5 लाख है। आप मोदी नगर विधानसभा ले लीजिए, 40,000 के समथिंग हैं। और आप सिवाल खास का, मैं खुद वहाँ का निवासी हूँ, ग्राम सतवाई का मैं रहने वाला हूँ, 15,000 वहाँ सैन समाज है। आप बागपत चले जाइए, बड़ौद चले जाइए, आप सिवाल खास चले जाइए, आप मोदी नगर चले जाइए, आप मुजफ्फरनगर में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो कि हमारी आबादी 4 और 5% के आसपास है। ये मेरा एक सर्वे भी है जो हमने पूरा ताकत के साथ में सर्वे करने का काम किया अपने समाज की हमने देखने का भी काम किया है। और मैं काफ़ी जनपदों में गया भी हूँ। आप पीलीभीत रहे हो, अमरोहा रहा हो, अलीगढ़ रहा हो, आप सहारनपुर रहा हो, गंगो रहा हो, मैं माननीय आदरणीय मंत्री जी के साथ में गया हूँ। मैंने समाज को देखा है। हर समाज, अपने समाज, सैन समाज जो सैन है, नंद है, सविता है। तो मैं तो यही अपने समाज से भी अपील करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को पूरी ताकत के साथ में मिलकर, सभी भाईचारा बनाकर पूरी ताकत के साथ में, हमें पूरी मजबूती के साथ में 2024 का लोकसभा का चुनाव आदरणीय बहन जी को लड़ाना है। और ये कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी, दोनों गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं,
तो इनकी कितनी ताकत समझते हो, कितनी मजबूत आप मान रहे हो इनको? बहुजन समाज पार्टी आप ये देख सकते हो, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, आदरणीय बहन जी के पास, बहुजन समाज पार्टी के पास 13% के आसपास अपना वोट था, जिसमें कि हमारा एक विधायक जीत कर आया। लेकिन 13% वोट होने के बाद कांग्रेस के पास अपना खुद का वोट कितना है? और जो गठबंधन सपा ने किया था 2022 में, उनके कई दल जा चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुके हैं। और जो 13%, अब उसमें हर समाज को आदरणीय बहन जी सम्मान देने का काम किया है, तो पूरा समाज पूरी शिद्दत के साथ में आदरणीय बहन जी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी ताकत के साथ में रहेगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ, हर लोकसभा, हर विधानसभा में पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, ये बहुत अच्छी स्थिति में है, जिनकी कोई गणना नहीं कर सकता। अब 3-4 जातियों को आप देखते हैं कि भाई इनका वोट परसेंटेज इतना है, इतना वोट परसेंटेज इतना है, लेकिन छोटी छोटी जातियां, जब 2007 का विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उस समय आदरणीय बहन जी की 206 सीट 6 विधायक जीत कर आए। उसमें पाल, सेन, सविता, नंद, प्रजापति और 13-14 जातियाँ पूर्ण बहुमत के साथ में आदरणीय बहन जी को देने का काम किया, और जिससे सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री बनने का काम हुआ। अच्छा, ये जो कांग्रेस है, अभी विधानसभा के चुनाव हुए 2023 में, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में वहाँ किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से उन्होंने गठबंधन नहीं किया, और ये कहा कि हम तो वहाँ टक्कर में हैं, बीजेपी और हमारे बीच में टक्कर है, तो वहाँ हम किसी को सीट क्यों दें। तो इससे अखिलेश यादव भी नाराज़ थे। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर वो अब चुनाव की बात आई, तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पिछली बार 2019 के अंदर एक सीट थी इनके पास, कांग्रेस के पास। लेकिन आज गठबंधन करना चाहते हैं बीएसपी से भी और समाजवादी पार्टी से भी। क्या बीएसपी के और समाजवादी पार्टी के वोटर को तोड़ने की कोई वो तो नहीं है प्लानिंग? रणनीति, देखो, राजनीति जो होती है रणनीति के आधार पर तय होती है। हर पार्टी, हर दल चाहता है कि मेरा वर्चस्व हो, लेकिन चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, मानसिकता इनकी एक ही है। लेकिन जो आदरणीय बहन जी की जो सोच है, विचार है, जो आने वाले समय के लिए, जो गरीबों के लिए सोचते हैं, बेरोजगारों के लिए सोचती हैं आदरणीय बहन जी, बहुत आगे की सोच है। वो समझ तो नहीं गई बहन जी की बाद में आगे चल के नुकसान हो सकता है हमें? आदरणीय बहन जी ने बहुत आगे की सोच रखती हैं, तो उसे सोच को समझते हुए ये फैसला बहन जी ने लिया है, और जो भी हमारे नेता का फैसला होगा वो मान्य होगा। पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी ताकत के साथ में आदरणीय बहन जी के बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। पूरा बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। ये कहा जा रहा है कि 2022 में मुसलमान जो था वो लगभग 82% समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। वो कुछ माहौल क्रिएट हुआ और उसमें सारा मुस्लिम समाज चला गया, तो इसी वजह से बीएसपी को नुकसान भी हुआ। लेकिन सरकार फिर भी समाजवादी पार्टी नहीं बना पाई। क्या अब आपको लगता है कि वही मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? तो मेरा कहना ये है मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी को जो मुस्लिम समाज ने एक मुश्त होकर वोट देने का काम किया कि सरकार अखिलेश भैया जी की बन रही है, लेकिन सरकार रिपीट नहीं कर पाए, सरकार नहीं बना पाए, तो मुस्लिम समाज को भी जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर गए थे, उन्हें भी अब ये लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ में यदि इतनी तादाद से हम वोट करते तो प्रदेश का नज़ारा कुछ अलग ही होता। लेकिन ये बहुत समझदारी से 2024 का लोकसभा का जो आम चुनाव होगा, बहुत ही सोच समझदारी से को वोट डलेगा। व्यक्ति सोच विचार कर ही वोट करेगा, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ है, पूरी ताकत जो बीजेपी के खिलाफ थे वो पूरी ताकत लगाने का काम किया, लेकिन सरकार रिपीट नहीं कर पाए। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जो वोट 13% वोट बहन जी का, जो आज भी 1 विधायक है, फिर भी 13% वोट, 13.5% वोट है। लेकिन यदि यही वोट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता, तो मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ 2022 में 5वीं बार उत्तर प्रदेश की आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री होती, और जब मुख्यमंत्री होती तो करिश्मा
अलग ही होता और सब समाज को सम्मान और आदर मिलता। ये हमारा मानना है, ये हमारा कहना है। और लेकिन ये हर समाज समझ चुका है कि सपा के पास सरकार बनाने का कोई ऐसा बड़ा इतना वो नहीं है। लेकिन यदि बहुजन समाज पार्टी के पास जो 2022 में मुस्लिम समाज या अन्य समाज गया है, वो कुछ कैंडिडेट जो उनके अपनी वोट जीरो पर थे वहाँ से जीत कर आए, लेकिन अपने उस दल को छोड़कर जा चुके हैं, दूसरे दलों में जाकर अपना जा चुके हैं और अपना टिकटों का भी वितरण कर चुके हैं। लेकिन मैं इस चीज़ पे ना कहते हुए, जो भी हमारे आदरणीय बहन जी का फैसला होगा, जैसे आप मुसलमान इस बार गलती तो नहीं कर देगा दोबारा, समाजवादी या कांग्रेस गठबंधन के साथ चला जाए, ऐसा तो नहीं करेगा? मेरा कहना और हमारा मानना ये है, बहुजन समाज पार्टी के पास जो ताकत है, यदि वो ही ताकत जिस ताकत से 2022 में सपा को समर्थन देने का काम किया, उतनी ताकत से यदि यहाँ बहुजन समाज पार्टी में ट्रांसफ़र होंगे, तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का नज़ारा 80 लोकसभा सीट का कुछ अलग ही होगा। वो बखूबी 2024 के चुनाव में आप देखने का काम भी करेंगे। अकेले अपने दम पर? अकेले ये जनता का गठबंधन आदरणीय बहन जी करने जा रही हैं, और कर भी जो डिक्लेयर किया है, जनता के साथ में गठबंधन होगा। और जनता आदरणीय बहन जी को दिल से चाहती है, सम्मान भी करती है और दिल से चाहती भी है। और 2024 का करिश्मा कुछ अलग ही होगा। ये आप लोग भी देखना कि 2024 का करिश्मा कैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र प्रकाश जी ने बताया कि जो मुस्लिम समाज है वो गलती एक बार कर चुका है, लेकिन दोबारा गलती नहीं करेगा। वो अगर 2022 में बीएसपी के साथ होते तो नज़ारा कुछ और होता और 5वीं बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी या मायावती जी बनती। अब 2024 में पिछड़े समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग और दलित समाज के लोग इस बार बीएसपी के साथ जाने वाले हैं, और इस बार यहाँ का नज़ारा बता रहे हैं कुछ और होने वाला है। अब वो क्या होने वाला है, वो जल्दी चुनाव होने वाले हैं, चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।